यस, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम करेंगे वेलोसिटी फिल्टर और वेलोसिटी सेलेक्टर। ठीक है। व्हेन पार्टिकल एंटर्स परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इसे बोलते हैं वेलोसिटी फिल्टर। देखिए, फोर्स का फॉर्मूला होता है, जब फोर्स किसी चार्ज पार्टिकल में लगता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या लगता है, इक्वल टू क्यू ई। और वही फोर्स जब किसी चार्ज पार्टिकल में लगता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसका फोर्स होता है क्यू वी बी। ठीक है, एक है क्यू ई, एक है क्यू वी बी। ठीक है, ये हो गया। ओके, अब ये बोल रहा है, देखिए ये है, इसमें ना ये वाली, ये है पॉजिटिव प्लेट हो गई, ये प्लेट होगी नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या बने हुए हैं, डॉट्स बने हुए हैं, डॉट्स। ये डॉट मतलब बाहर की तरफ, आपकी तरफ। तो आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे। डॉट मतलब ये बाहर की तरफ हो गया, बाहर की तरफ। ठीक है, और चार्ज पार्टिकल जा कहाँ रहा है, इस तरफ जा रहा है, इस तरफ। तो मैं इसको, ये बाहर की तरफ, इसको मैं घुमा दूंगा ऐसे। ठीक है, ऐसे। ओके, इसको तो हमने छेड़ना नहीं है, ये ऐसे। ये मेरा थंब है, किस तरफ जा रहा है, नीचे। और ये मेरा और ये मेरी जो फिंगर है कहाँ जा रही है, उसी की तरफ जहाँ पार्टिकल जा रहा है। तो जो फोर्स आएगा वो आएगा क्यू वी बी नीचे की तरफ। क्यू वी बी किस तरफ आएगा, नीचे की तरफ। क्यू वी बी को बैलेंस कौन कर रहा है, क्यू ई कर रहा है। फिर से देखना, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, क्यू ई होता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा। जब डिफ्लेक्शन नहीं होगा तो ये क्यू ई ये इसके बराबर होगा। जब डिफ्लेक्शन नहीं होगा तो ये क्यू ई इस क्यू वी बी के बराबर होगा। तो क्यू ई इज इक्वल टू क्यू वी बी। क्यू से क्यू कैंसिल, तो वी कितना आ गया, ई अपॉन में बी। ठीक है, मतलब इस चार्ज पार्टिकल में फोर्स किस तरफ लग रहा है, ऊपर की तरफ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, और नीचे की तरफ लग रहा है मैग्नेटिक फोर्स। तो चार्ज पार्टिकल ना तो इस तरफ जाएगा ना इस तरफ जाएगा, वो सीधे अनडिविएट होता हुआ सीधा बाहर निकल जाएगा। फिर से, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ लग रहा है, एफ इक्वल टू क्यू ई, इस तरफ लग रहा है, अपवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स किस तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ, डाउनवर्ड लग रहा है, डाउनवर्ड। इसने इसको बैलेंस किया। कब बैलेंस होगा ये, जब क्यू ई और क्यू वी के बराबर होगा। जब ये बैलेंस हो जाएगा तो पार्टिकल ना तो इस तरफ जाएगा ना इस तरफ जाएगा, पार्टिकल सीधे कहाँ चले जाएगा, सीधे चले जाएगा, अनडेविएटेड। तो इसको बोलते हैं वेलोसिटी फिल्टर, कि एक फिक्स वेलोसिटी आगे चली जाएगी और बाकी सब पीछे रह जाएगी। ओके, होप आपको समझ में आ गया होगा। ये वेलोसिटी फिल्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बुक्स में दिया हुआ है। वेलोसिटी फिल्टर, इट इज अरेंजमेंट टू सेलेक्ट चार्ज पार्टिकल ऑफ ए पर्टिकुलर वेलोसिटी फ्रॉम ए बीम ऑफ पार्टिकल पासिंग थ्रू ए स्पेस हैविंग क्रॉस इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड। मतलब आपके पास दोनों हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, और एक पर्टिकुलर वेलोसिटी को आगे भेजना है आपने, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी को आपने आगे भेजना है। तो हम करेंगे वेलोसिटी फिल्टर और वेलोसिटी सेलेक्टर। ठीक है, क्यू ई किस तरफ है, ऊपर की तरफ। जितना क्यू ई लग रहा है उतना क्यू वी भी लगेगा, तो पार्टिकल इस तरफ चले जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर क्यू ई बड़ा होगा तो पार्टिकल कहाँ चले जाएगा, ऐसे। अगर क्यू वी भी बड़ा होगा तो पार्टिकल कहाँ चले जाएगा, नीचे की तरफ। दोनों बराबर है तो पार्टिकल कहाँ चले जाएगा, सीधे। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। यह आपका है वेलोसिटी फिल्टर। इसके बाद आता है साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साइक्लोट्रॉन क्या होता है, व्हाट इज साइक्लोट्रॉन, व्हाट इज द प्रिंसिपल। साइक्लोट्रॉन ना पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ये घूम रहा है, ये एक डी है। थाली देखिए आपने, थाली को बीच से कट कर दिया। एक हिस्सा ये हो गया मेटेलिक का, थाली का एक हिस्सा ये हो गया, जिसे हम खाना खाते हैं वो थाली ये होगी, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये। ठीक है, दोनों बीच से कट कर दिया, दोनों अलग अलग कर दिए, सेपरेट कर दिए। ठीक है, ओके, ये कुछ ऐसे कर रखा है। ओके, अब ये सबसे पहले इसका ना जो साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल है वो क्या है, ये पॉजिटिवली जो चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, ये सिर्फ उसको एक्सेलरेट करता है। प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, ड्यूट्रॉन, इनको करता है एक्सेलरेट। मतलब या ना तो न्यूट्रॉन एक्सेलरेट होगा ना इलेक्ट्रॉन होगा। देखो, कुछ मेडिकल हमारे पास अलाउंसेस है जहाँ पर हमें चार्ज सबसे ज़्यादा स्पीड में चाहिए होता है हिट करने के लिए। चार्ज सबसे ज़्यादा स्पीड में चाहिए होता है हिट करने के लिए। तो हमने ना इस पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी को बढ़ाना है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा अरेंजमेंट है। देखिए, ये डॉट है बाहर की तरफ, या आप इसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप इसको नॉर्थ पोल और साउथ पोल आराम से कर। ओके, तो अब साइक्लोट्रॉन
सबसे पहले किस काम के लिए आता है, ये देखिए नॉर्थ पोल, साउथ पोल, साइक्लोट्रॉन ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। अब ये जुड़ा हुआ है ऑसिलेटर से, ये जुड़ा होता है ऑसिलेटर से, ठीक है। ये किससे जुड़ा होता है, ऑसिलेटर से। देखिए ये डॉट डॉट दिखा रखा है, हर एक बुक में अलग अलग बना हुआ है, ठीक है। डॉट डॉट दिखा रखा है, डॉट डॉट मतलब इसमें मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ, ओके। और ये किससे जुड़ा है, ऑसिलेटर से। ऑसिलेटर क्या करता है, ऑसिलेटर जो होता है वो चार्ज पार्टिकल को ऑसिलेट करता है। चार्ज पार्टिकल क्या करता है, चार्ज पार्टिकल को ऑसिलेट कौन करता है, ऑसिलेटर करता है, ऑसिलेटर। इसमें लिखा हुआ ना, इसमें नीचे लगा रखा है ऑसिलेटर, इसमें ऊपर लगा हुआ है हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर, ठीक है। अब ये चार्ज पार्टिकल क्या है, ऑसिलेटर क्या करेगा, इसको ऑसिलेट करेगा, इसको भगाएगा। तो उसी टाइम पे ये वाली जो डी होती है ना, D1, ये हो जाती है, ये होती है पॉजिटिव और ये होती है नेगेटिव। अब ये भी पॉजिटिव है, चार्ज पार्टिकल जो बीच में है वो भी क्या है, पॉजिटिव है। तो ये वाला जो डी है पॉजिटिव, ये चार्ज पार्टिकल क्या मारेगा, फोर्स लगाएगा इस पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। तो ये चार्ज पार्टिकल कहाँ चले जाएगा, इस तरफ। अब जैसे ही यहाँ चले गया, ये क्या है, ये है नेगेटिव, देखिए ये है पॉजिटिव। इसमें एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है, इसमें हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर मतलब क्या होता है, हमारा जो हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर जो काम कर रहा है वो क्या काम कर रहा है बेटा, वो काम कर रहा है एक वेव है, ये आप देख रहे हो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो ये क्या करेगा, ये है D1, ये है D2 दो है हमारे पास D, ठीक है। अच्छा, शुरू में चार्ज पार्टिकल यहाँ है, ये प्लेट है पॉजिटिव, ये हो जाएगी नेगेटिव, ठीक है। अब जैसे ही चार्ज पार्टिकल को ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, अब क्या होगा, ये यहाँ से भगाएगा, ऐसे भग गया, ठीक है। ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, इससे भगाया, यहाँ चला गया। अब जैसे ही पार्टिकल इसके अंदर चले जाएगा, ठीक उसी पॉइंट पे इसकी पोलैरिटी बदल जाएगी, मतलब ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव। फिर ये पॉजिटिव वाला इस पॉजिटिव वाले को क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, भाई दोनों दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे ना, तो ये घूम के यहाँ आ जाएगा। फिर ऐसे ही जैसे ये यहाँ आ जाएगा इसके अंदर, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये फिर फोर्स पे फोर्स लगाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर जो हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर है, यहाँ पर जो हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर है वो क्या कर रहा है, वो पोलैरिटी चेंज करते जा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। पहले ये पॉजिटिव फिर ये नेगेटिव फिर ये पॉजिटिव फिर ये नेगेटिव। क्यों, क्योंकि हमारा जो चार्ज पार्टिकल क्या है वो पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव रहेगा ये नेगेटिव रहेगा तो चार्ज पार्टिकल फिर अंदर ही चले जाएगा, फिर बाहर आएगा ही नहीं, ठीक है ना। तो हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर इस हिसाब से लगाया जाता है। तो जो इसकी घूमने की जो पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना, जो देखो इसमें ये चीज़ याद रखनी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर। जो इसके घूमने की जो वो है फ्रीक्वेंसी है वो इस हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। ठीक, क्योंकि ठीक उसी टाइम पे ये प्लस और ये माइनस और ये प्लस और ये माइनस होना चाहिए, जिसमें पार्टिकल यहाँ से घूम के यहाँ आ जाए, यहाँ से घूम के यहाँ आ जाए। होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर से आप ध्यान से समझिए इसे। ये क्या है, एक खाने की जो हम खाना एक थाली में खाते हैं, उस थाली को कट कर दिया हमने, नीचे से भी पॉइंट उस थाली को ढक दिया, इस साइड से भी ढक दिया, चार्ज पार्टिकल बीच में रखा हुआ है, यहाँ पर चार्ज पार्टिकल यहाँ रखा हुआ है। अब ये चार्ज पार्टिकल ये हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर से जुड़ा हुआ है। अब ये हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर क्या करता है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। अब ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, ये सिर्फ पॉजिटिव पार्टिकल ही यहाँ पर एक्सेलरेट होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो ये धक्का मारेगा सीधा आगे चले जाएगा। और इस प्लेट के अंदर क्या है, इस प्लेट के अंदर क्या है, इस प्लेट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, क्योंकि ये प्लेट किसकी बनी है, मेटल की। और मेटल के अंदर आपको पता है ये क्या होता है, जीरो। तो इस मेटल के अंदर कौन काम करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड कैसा लग रहा है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर जब मैग्नेटिक फील्ड लगता है तो क्या बनता है, सर्कुलर पाथ। यहाँ आपको कल बता रखा है, जब थीटा 90 डिग्री होता है तो सर्कुलर पाथ बनता है। कौन सा पाथ बनता है, सर्कुलर। जब थीटा 90 हो तो कौन सा पाथ बनेगा, सर्कुलर बनेगा, ठीक है ना। और जब थीटा किसी एंगल पे हो तो हेलिकल पाथ बनता है, इस पाथ को बोलते हैं हेलिकल, आगे भी जाएगा और सर्कल में भी मूव करेगा, हेलिकल। और जब थीटा हो तो कोई फोर्स नहीं लगता, पार्टिकल सीधे आगे चले जाता है। ओके, होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो वही मैं आपसे बोल रहा हूँ
तो फिर से हम बात करते हैं, साइक्लोट्रॉन क्या होता है, केवल पॉजिटिव पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है, केवल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है। किसको एक्सेलरेट करता है? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को। ओके, प्रिंसिपल क्या है, व्हेन ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज मेड टू मूव टाइम again and again in a high frequency electric field by using strong uniform magnetic field, it gets accelerated and acquires a sufficiently large amount of energy। इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा करनी है, इस चार्ज पार्टिकल की स्पीड क्या करनी है हमने, बहुत ज़्यादा करनी है, और उसको टारगेट में हिट कर देना है, जिसके लिए हमें वो चाहिए। हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर क्या करेगा, हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर क्या करेगा, ये इसकी जो पोलरिटी है वो चेंज करता रहेगा। अगर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव है तो ये इसको रिपेल करेगा, ये आगे आ जाएगा। इस डिस्क के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। तो मैग्नेटिक फील्ड में कैसे मूव करेगा, सर्कल में, फिर आगे मूव किया इसने, फिर इसने आगे मूव किया। यहाँ पर जैसे ही इस सर्कल से, इस डिस्क से घूम के आगे आ गया, यहाँ पर बीच में क्या लग गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लग गया, क्योंकि प्लेट के अंदर नहीं है, इस डिस्क के अंदर नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ने फिर इसने क्या किया, एक्सेलरेट किया, तो सर्कल थोड़ा क्या बन गया, बड़ा बन गया। फिर जैसे ही इसके अंदर आया, इस D1 के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड फिर जीरो हो गया, तो फिर ये सर्कुलर मोशन में मूव करेगा। ऐसे ये जो बीच की गैपिंग है, मतलब आपसे कोई पूछेगा ये जो बीच का गैप है, इसमें क्या लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, वो एक्सेलरेट होगा, तो सर्कुलर पाथ थोड़ा सा क्या बन जाएगा, दूसरा बन जाएगा, बड़ा। पहले छोटा सर्कल, फिर बड़ा सर्कल, फिर और बड़ा सर्कल। ये सर्कुलर पाथ किसकी वजह से बन रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बन रहा है, ठीक है। और इस जो सर्कल के अंदर मूव कर रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कर रहा है, ठीक है। ओके, ये हो गया आपका। तो अब देखिए फिर से, हाँ एक चीज़ उसमें याद रखनी है, फ्रिक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन, जो जिस हिसाब से ये रिवॉल्व कर रहा है, जो इसकी फ्रिक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन होगी वो किसके बराबर होगी, वो फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर के बराबर होगी। वो किसके बराबर होगी, फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर के। मतलब जैसे ही ये यहाँ से घूम के, ये यहाँ से घूम के यहाँ आ गया, उतना ही टाइम पे क्या होना चाहिए भाई, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, पॉजिटिव ने इसको क्या किया, रिपेल किया, यहाँ से घूम के यहाँ गया। जैसे ही यहाँ चला गया, तो उसके बाद इस D2 को पॉजिटिव होना चाहिए और इसको नेगेटिव होना चाहिए, ताकि तभी ये पॉजिटिव पे क्या करेगा, रिपेल करेगा और यहाँ फेंक देगा, ठीक है। तो इसकी जो फ्रिक्वेंसी है हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर की, वो इस फ्रिक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। ये आपका हो गया बेटा। ये देखिए, द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी। वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता। चलो देखिए, अब जब कोई पार्टिकल सर्कल में मूव करता है तो उस पर क्या लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स, ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। ये किसके बराबर है, QVB के। यहाँ से V से भी कैंसिल, R आ गया, R इक्वल टू mv/qv। पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ चार्ज पार्टिकल क्या हो गया, टाइम पीरियड। ये आपको पता है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो यहाँ से टाइम क्या हो जाएगा, टाइम ऊपर आ गया, डिस्टेंस ओवर स्पीड, डिस्टेंस हो गया 2πr पर स्पीड हो गया v। अब इस r की जगह हमने क्या रखा, ये रखा mv/qv, ठीक है। इस r की जगह mv/qv, तो v से भी कट गया, तो ये आ गया 2πm/qv, ठीक है। अब फ्रिक्वेंसी क्या होती है, 1 टाइम पीरियड, तो इसका उल्टा हो गया QV/2πm। तो जो फ्रिक्वेंसी में कहीं भी वेलोसिटी नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये है, और इसको याद रखना है, फ्रिक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन किसके बराबर होगा, फ्रिक्वेंसी ऑफ अप्लाइड वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर। दिस इज कॉल्ड साइक्लोट्रॉन रेजोनेंस। ओके, ये हो गया। अच्छा, दूसरा, इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है आपने, तो हाफ mv², v की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ से आपने v की जगह क्या आ जाएगा, QBr/m। तो ये आ गया QBr/m का स्क्वायर। इसको सोल्व किया तो ये आ गया, ये आपका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हाफ Q² B²R²/m, ठीक है। फिर से देखना, ये साइक्लोट्रॉन में, इसमें यहाँ पर नोट्स में सब लिखा हुआ है, R इक्वल टू mv/qv कैसे आया आपको पता लग गया होगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन में यहाँ पर लिखा हुआ है BQV mv²/r, v से भी कैंसिल, R आ गया। स्पीड क्या हो जाएगी, ये v BQR/m, ये m है, ठीक है। टाइम पीरियड, टाइम डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस कितनी है, सर्कल में चल रहा है, 2πr/v, r की जगह वैल्यू रख दी mv/qv, v से भी कैंसिल, 2πm/qv। फ्रिक्वेंसी 1 टाइम पीरियड, ये आ गया, काइनेटिक एनर्जी इतनी आ गई, ठीक है।
तो होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और यूजेज लिमिटेशन देखिए, इट कैन नॉट एक्सेलरेट न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं कर सकता। ये किसको एक्सेलरेट नहीं करेगा? न्यूट्रॉन को। अब देखिए बेटा, न्यूट्रॉन एक्सेलरेट क्यों नहीं होगा? न्यूट्रॉन इस वजह से नहीं होगा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, हमने बीच में रख दिया, ये जो डॉट है ना, डॉट, इसमें हमने रख दिया न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन पर तो कोई फोर्स लगेगा ही नहीं। क्यों? इसकी न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होता है? न्यूट्रॉन, इस पर कोई फोर्स लगेगा नहीं, तो ये यहीं रहेगा। ठीक है, इसमें लिखा भी हुआ है एज एफ इज इक्वल टू क्यू ई वेयर एज न्यूट्रॉन इज अनचार्ज पार्टिकल सो नो फोर्स इज एप्लीकेबल हैंस इट विल रिमेन इन द सेम सोर्स ऑफ आयंस। ठीक है, ये हो गया। दूसरा, इट कैन नॉट एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल टू ए लिमिटेड वैल्यू, मतलब ये चार्ज पार्टिकल को लिमिटेड वैल्यू से ज़्यादा एक्सेलरेट नहीं कर सकता। ये फार्मूला आ गया मास का, एम इज इक्वल टू एम नॉट अंडर रूट 1/v² माइनस c²। जैसे जैसे अगर ये स्पीड को बढ़ाएगा, ये बहुत ज़्यादा स्पीड रखेगा, और ज़्यादा स्पीड, और ज़्यादा स्पीड, और ज़्यादा स्पीड, स्पीड को जैसे जैसे ये बढ़ाएगा तो क्या होगा? स्पीड को बढ़ाने से क्या होगा? स्पीड को बढ़ाएगा, वी मतलब वी को बढ़ेगा, तो वी किसके बराबर आ गया? सी के बराबर आ गया। ठीक है, तो एम क्या हो गया? एम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। एम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर मास बढ़ गया तो क्या हो जाएगा? फ्रॉम साइक्लोट्रॉन थ्योरी टाइम पीरियड कितना आ गया? 2πm अपॉन में क्यू बी, हैंस एम इंक्रीजेज, टी इंक्रीजेज। मतलब अगर मास बढ़ा, मास इंक्रीज हुआ, मास कांस्टेंट नहीं होता, याद रखना। ये आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने बताया था कि रेस्ट मास एम नॉट वेरीज विद स्पीड। ठीक है, रेस्ट मास वेरी करता है। अगर वी सी को अप्रोच करेगा तो एम बढ़ जाएगा, अगर एम बढ़ेगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, और टाइम पीरियड अगर बढ़ेगा तो जो रेजोनेंस है साइक्लोट्रॉन का, उसे हम क्या बोलते हैं? सिंक्रोनाइजेशन भी बोलते हैं। सो सिंक्रोनाइजेशन नॉट होल्ड गुड एंड एक्सेलरेशन स्टॉप्स, इट विल बिकम आउट ऑफ स्टेप। ठीक है, तो ये है थोड़ा सा सिंक्रोनाइजेशन कहने का मतलब ये है, जो फ्रिक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन होगी वही फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर होनी चाहिए। मतलब जैसे ही यहाँ से घूम के यहाँ आ जाए, ठीक उसी टाइम पे, जैसे ही यहाँ से घूम के यहाँ चलेगा, उसके बाद फिर जैसे यहाँ से घूम के यहाँ आ गया, तो उसी टाइम पे इन दोनों की पोलैरिटी क्या होनी चाहिए? चेंज होनी चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई? फिर यहाँ से घूम के यहाँ आया, ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा तो तभी तो ये इसको क्या करेगा? धक्का देगा, और ये केवल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को ही एक्सेलरेट करता है। तीसरा है, इट कैन नॉट एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं कर पाता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है? मास क्या होता है? इज वेरी लेस। मास लेस है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, एंड हैंस इट विल गो आउट ऑफ स्टेप। ठीक है, मास कम है, इसका मास कम है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी होता है 1/में में टाइम पीरियड। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1/में में टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड फिर गड़बड़ा जाएगा। तो होप आपको समझ में आ रहा होगा। साइक्लोट्रॉन का जो मेन मकसद है वो क्या है कि हमने केवल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करना है। चार्ज पार्टिकल यहाँ पर रखा है, हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर क्या देगा? इसे फोर्स लगाएगा, धक्का लगाएगा, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, तो पॉजिटिव पे फोर्स लगाएगा, ये अंदर चले गया। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है क्योंकि मेटल का बना हुआ है। अंदर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये सर्कल में मूव करेगा। फिर जैसे ही बाहर निकल के इसके अंदर आ जाएगा, इसके डीज के बाहर आएगा, तो इस पर क्या लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। फिर इसको जल्दी से झटके से अगले वाले सर्कल पे ले आएगा, फिर अंदर चले जाएगा, अंदर उसी सर्कल पे मूव करेगा, फिर बाहर आएगा, इस पर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, फिर झटके से इसका सर्कल क्या हो जाएगा? आर बढ़ जाएगा। तो ऐसे आर बढ़ता रहेगा, और ये टारगेट को ये यहाँ पर होल्ड कर रखा है, ये इस टारगेट को हिट करते हुए बाहर चले जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशंस आप देख लेना बेटा, ये नोट्स में दी हुई हैं। और साइक्लोट आज आपने क्या किया? एक आपने किया वेलोसिटी फ़िल्टर किया था, जो मतलब जितना इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है उतना इसमें मैग्नेटिक फील्ड लगेगा, तो पार्टिकल सीधे अनडेविएट होकर चला जाएगा। दूसरा आपने क्या किया? साइक्लोट्रॉन किया। साइक्लोट्रॉन केवल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को क्या करता है? एक्सेलरेट करता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है, ना न्यूट्रॉन को करता है और ना इलेक्ट्रॉन को करता है, ना न्यूट्रॉन को करता है और ना इलेक्ट्रॉन को करता है। इलेक्ट्रॉन का मास होता है कम, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। फ्रीक्वेंसी अगर चेंज होगी तो टाइम पीरियड भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है 1/में में टाइम पीरियड। ओके भाई, मास कम, इलेक्ट्रॉन का मास अगर कम होगा तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? कम। तो टाइम पीरियड कैसे रखना है? सेम रखना है। ओके, ऐसे ही इसमें देखना, न्यूट्रॉन नहीं हो पा रहा था और इस पर ज़्यादा एक्सेलरेट नहीं कर सकता, एक लिमिटेड वैल्यू तक ही एक्सेलरेट कर सकता है। तो ये आपका था। ओके, थैंक्स क्लास।